अभी कुछ अर्सा पहले तक आप लोग कह रहे थे कि इदारे मुदाखलत खत्म करें, इदारों की चाहे वो अदलिया की हद तक हो या फौज की हद तक हो, मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, नाम ले लेके बात कर रहे थे। आज तहरीक इंसाफ कह रही है, और जब तहरीक इंसाफ कह रही है तो आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, देखें, आर्टिकल 6 की तरफ जो है वो फैसले का हिस्सा है। आर्टिकल 5 जो है उसके तहत कार्रवाई जो है वो फैसले का हिस्सा है। वो हम बात नहीं कर रहे हैं, वो फैसला बात कर रहा है, वो फैसला बोल रहा है, हम नहीं बात कर रहे। लेकिन एक बात है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे हूँ, मेरे को काबीना ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई मेरे खिलाफ जो है अप्रूव की थी। एक साहब है शफकत महमूद, तालीम के वजीर हुआ करते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आर्टिकल 6 की। वो तो मेमन साहब जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया और वो जो है वो सिरे ना चढ़ सकी वो बात जो है। लेकिन ये मैं कोई जो है आई डोंट वांट टू पे देम इन द सेम कॉइन्स, लेकिन एक बात जरूर है कि हम इसको इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आइन की पासदारी के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए जो कुछ हुआ, जिस दिन हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, जिस तरह पार्लियामेंट को ट्रीट किया गया, पांव के तले रौंदा गया आइन को, पार्लियामेंट को, उस अदारे को, उसका कोई ना कोई तो कोई कीमत अदा करे ना। इस तरह तो नहीं है। मगर ख्वाजा साहब, एक मसला ये है, आपने कहा कोई ना कोई कीमत अदा की जाए। यहाँ पर इशू ये है कि देखें, आइन शिकनी होना या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होना अभी दो अलग अलग बातें हैं। जो फैसला है जो आर्टिकल 6 की बात करता है वो तो इजाफी नोट करता है और पार्लियामेंट की सवाबदीद पर छोड़ता है, मगर अदरवाइज फैसला आर्टिकल 6 की नहीं बात कर रहा है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर कह रहा है। आप नहीं समझते कि इसका यहां तक तदारुक या सदेबाब जरूर हुआ है कि देखें पार्लियामेंट बहाल हुई, फैसला रिवर्स हुआ, आज अदालत ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया था उस वक्त के वजीर आजम ने, सदर ने और डिप्टी स्पीकर ने, और आज आपकी हुकूमत है और पार्लियामान मौजूद है। इस हद तक बहुत नहीं है आपके ख्याल में यह भी लाजमी हो कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो, जो आज तक डिक्टेटर्स के खिलाफ तो नहीं हुई मगर सियासतदान के खिलाफ कर रहे हो? मैं आपकी बात से जो है ब्रॉडली जरूर इत्तेफाक करता हूँ। माइनर सा मुझे इख्तलाफ है आपकी बात से, लेकिन उसके लिए फिजा तैयार करनी पड़ेगी। जो इस वक्त भी जो लैंग्वेज बोल रहे हैं इमरान खान साहब, और आज जो लैंग्वेज बोली है उनके और उनके हवारियों ने, मैं समझता हूँ कि ये तो माजी में बड़ी बड़ी तल्ख मकामात के ऊपर, तल्ख माहौल के अंदर हमने या मेरी क़यादत ने या मेरी पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने कभी भी जो है ये इस तरह की ज़बान जो है वो नहीं बोली थी जो आज वो बोल रहे हैं, या पिछले चंद दिनों में से जलसों में जो इस्तेमाल हो रही हैं। इतने तल्ख माहौल के अंदर, और जो शख्स समझता हो कि मेरी पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान में हर चीज़ का जो है वजूद जो है वो उसके इक़्तिदार के साथ मशरूत हो गया हुआ है, तो शाहज़ेब उससे बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कोई बातचीत के साथ रास्ता खुल सकता है, तो अगर ये सारी चीज़ें जो है रिवर्स करके हम एक नया स्टार्ट ले सकते हैं, जिसमें माजी को भी जो है उसको भी वॉश किया जाए, उसको भी धोया जाए, और जो प्रेसिडेंट जो है उसको भी जो है किसी ना किसी तरह जो है हम जो है उसको पाक साफ करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये गाली गलोच वाली, ये जो एक दूसरे पे जाती हमले करने, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है गालियाँ देनी, ख्वातीन का गालियाँ देना, बच्चों का गालियाँ देना जो है ये तो बंद होना चाहिए। ये तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था उस वक्त भी नहीं होता था, उस वक्त भी नहीं होता था। उसके बाद इतनी दफा इक़्तिदार छीना गया, नवाज शरीफ से छीना गया, उससे बेनज़ीर शहीद से छीना गया, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी। हमने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गैर महफूज सियासतदानों ने या सियासी वर्करों ने नहीं महसूस किया। हम एक दूसरे के खुशी और गमी में जाते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में जो है शरीक होते थे। ये सियासी जो इस वक्त कदूरत हो गई हुई है, पैदा हो गई हुई है, जो इमरान खान ने माहौल में जो है एक तलखी पैदा कर दी है। इमरान खान रिश्तों को नहीं पहचानता, वो सियासी रिश्ते या सियासी बरादरी के रिश्ते जो हैं उनको छोड़ें, वो अपने खून के रिश्ते नहीं पहचानता, वो हमारे साथ सियासी रिश्तों को किस तरह जो है वो एक्नॉलेज करेगा। मैं एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा, ये स्पेस जो है इमरान खान ने खुद दी है। आज वो एस्टेब्लिशमेंट को गाली देता है या अदलिया को गाली देती है,
जब भी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने आके जो है ब्रीफिंग दी या एस्टैब्लिशमेंट ने कंडक्ट की मीटिंग्स, चाहे वो आईएसआई के मेस में थी या वो कमेटी रूम नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में थी, वो इमरान खान का काम था, वो वजीर आजम था उस वक्त, उसको वो मीटिंगें कंडक्ट करनी चाहिए थी, उस इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहिए था। उसके बजाय उसने एब्डिकेट की अपनी हैसियत जो है, अपनी पावर, अपनी जो है पोजीशन को एब्डिकेट किया। ये जो आपका नुक्ता है कि आज इमरान खान साहब कहते हैं कि जी सारी चीजें वो कर लेते थे, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अगर जिम्मेदारी वजीर आजम की हो तो काम भी वो करे। मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसके सहाफी भी यानी शाहिद हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ जी ये काम मैंने खुद ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया था। जिन इजलासों की आप बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने खुद ने ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी थी, खुद नहीं आते थे इजलासों में। ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब की बात में तजाद है, वो ये भी कह रहे हैं मेरे हक में मुदाखलत करो, मगर फिर साथ में तनकीद भी कर रही है तहरीक इंसाफ। मगर जो तनकीद कर रही है, आप नहीं समझते वो तनकीद कम से कम दुरुस्त है उनके बयानात में जितना भी तजाद हो कि इस मुल्क का ये हाल जो हुआ है ये जर्नैलों की मुदाखलत और अदालत के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। पुख्ता सियासतदान ने है, बदनाम भी सियासतदान हुए हैं, मगर इस बात को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस मुल्क की तारीख है कि इन दोनों ने इस मुल्क का यह हाल किया। देखें, आपकी जो बात है, मेरा ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरा ये सियासी कैरियर में थ्रू आउट ये स्टैंड रहा है और ये स्टैंड जो है रीट्रेट में वक्तन फ़वक्तन जो है असेंबली में, असेंबली के बाहर जो है आप लोगों के, मीडिया के लोगों के सामने उसको रीट्रेट करता रहा। लेकिन मैंने बात हमेशा की है उसको ज़ातियात पे लेके नहीं आया। आप मेरी तकारीर सुन लें, आप मेरी जो इंटरव्यू सुन लें, ज़ातियात पे नहीं लाया, क्योंकि मैं इस मामले को ट्रांजैक्शनल नहीं समझता। मैं इस मामले को एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक ब्रॉड जो है वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए या ब्रॉड जो है एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जिसमें जो माजी की तमाम चीज़ें जो हैं उनको कंडोन करके उनको उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है वो साथ ये बात करता है जो आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, और साथ कहता है कि अदारे मेरी मदद करें। अगर अदारे उसकी मदद ना करें तो अदारों को गाली गलौज दी जाए। अब चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फौज है, फिर उसका नाम ले लेके उन लोगों को किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है। मैं समझता हूं कि बंदा इतना बिटर हो गया हुआ है कि वो सारा इक्विलिब्रियम जो है उसका लूज हो गया है। इट्स लॉस्ट हिज मेंटल इक्विलिब्रियम। अदालत जो माजी में जो कुछ अदालती फैसले हुए उनको कंपनसेट कर रही है, एक नया जूरिस्प्रूडेंस जो राइट कर रही है जो आइन और कानून के मुताबिक है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, वो खुद कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं ये न्यूट्रल नहीं रह सकते, इनको मेरे साथ होना चाहिए। ये हको बातिल, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हको बातिल कौन है, मगर कौन बातिल है और कौन हक है? सियासत में कौन लोग डिसाइड करते हैं? ये बात जो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, अगर अदारे जो हैं, अगर जो है हमारा चीफ जस्टिस या हमारा चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अपने अदारों को इज्तिमाई तौर के ऊपर अपने अदारों को जो है आइन और कानून के रास्ते पे ले जा रहा है, तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि मेरी मदद करो, मेरे साथ न्यूट्रल ना रहो, अगर न्यूट्रल हो तो ये हो और न्यूट्रल हो तो ये हो, और साथ गाली देता है। ख्वाजा साहब इसका फिर आगे ये कहाँ की सियासत है? मगर इसका आगे बढ़ने के लिए उम्मीद है कि ऐसा ही हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हो इदारे के सरबराह, अदालतें भी अपनी लेगेसी ठीक कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि उनके मुख्तलिफ फैसलों में अभी भी एक अजीब कंट्राडिक्शन नजर आती है। मगर आप समझते हैं आर्टिकल 6 एक रास्ता है, या आपका कम से कम मशवरा ये होगा कि ये दाग आपको नहीं लेना चाहिए अपने माथे पर नून लीग को या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट को, कि सियासतदानों के खिलाफ आर्टिकल 6 चलाया, जर्नलियों के खिलाफ तो कभी नहीं कर पाए। 3 नवंबर 2007 का फैसला अदालत का कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम था, मगर ये जो ये ना करे तो बेहतर, इस रास्ते पे ना जाए तो बेहतर। देखिए, ये अभी मैं अपनी राय जो है, ये मामला काबीना में आएगा या पार्लियामेंट में आएगा तो मैं ज़रूर अपनी राय का इजहार करूँगा। उससे पहले जो है, इससे पेशतर जो है मीडिया पे आप मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं उस राय का इजहार नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि कंसेंसस जो है हमारी बरादरी में, सियासतदानों की बरादरी में, पार्लियामेंटेरियंस की बरादरी में एक सियासी कंसेंसस ज़रूर पैदा हो इस इशू के ऊपर कि ये नौबत जो है आर्टिकल 6 वाली जो है क्यों आती है हमारे यहाँ पे,
और ये पहली बार नहीं है, ये माजी में भी बहुत दफा आर्टिकल 6 की नौबत आ चुकी है। और आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आर्टिकल 6 जो है लागू ना हुआ। आज सियासतदानों के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। एक फैसले का एक हिस्सा है, उसमें सजेस्ट किया गया हुआ है, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया हुआ है, पार्लियामेंट के फैसले के ताबे कर दिया गया हुआ है।